أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم पूरे महीने का नाम وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहद्दसतुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ताला ही के लिए है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता।
हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले अयाल पर और उनके सहाबा पर। हम्द व सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब है और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और तमाम उमूर में से बुरे काम दीन में बिद्दत वाले काम हैं। हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराह का अंजाम जहन्नुम है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत नंबर 100 से स्टार्ट करेंगे। कोई अगर सिस्टर्स है बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के ग्रुप में डालिए प्लीज़, किस क्लास स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। अवलम यहदी लिल्लज़ीना, क्या ना हिदायत मिली वो लोग जो युरिसूना वारिस हुए अल अर्दा ज़मीन में मिम्बादी बाद अहलिहा वहाँ के रहने वाले, अन लौ नशाउ के अगर हम चाहते, असबनाहुम तो हम उन पर मुसीबत डालते, बिजुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब, वनतबाउ और हम मोहर लगा देते, अला खुलूबिहिम उनके दिलों पर, फ़हुम ला यस्माउन और वो नहीं सुनते। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि तकरीबन 5 कौमें जिसने नाफरमानी की अल्लाह सुब्हान ताला की और नबियों की बात नहीं मानी, तो उन्हें हलाक कर दिया गया है। और ऐसी कौमों पर गौर व फिक्र के उनका अंजाम कैसा हुआ, हमको गौर व फिक्र करना है कि उनका अंजाम कैसा हुआ है। कुरान में जितनी भी आयतें आएंगी है हमको हमारे ऊपर हमको रिलेट अपने आप से रिलेट करना है। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि वारिस हुए ज़मीन के, यानी कि बाद आने वाले कौम, कोई भी कौम हो बाद में जो हलाक होने के बाद दूसरी कौम आई हो, या फिर कुफ़ार मक्का जो ये वाक़यात उनके सामने पढ़ते या वो लोग सुनते, तो उन्होंने जो किया वही अगर वो भी करेंगे तो फिर वो भी हलाक हो जाएंगे। जब इबरत हासिल नहीं करते तब अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं दिलों पर, वो सुनते नहीं हैं। जैसे कि इस आयत का ट्रांसलेशन में, क्या ना हिदायत मिली वो लोग जो वारिस हुए ज़मीन में बाद वहाँ के रहने वालों के, अगर हम चाहते तो हम उन पर मुसीबत डालते उनके गुनाहों के सबब, और हम मोहर लगा देते हैं उनके दिलों पर और वो सुनते नहीं है। तो अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं दिलों पर, वो सुनते नहीं है। हम भी अगर ये वाक़यात पढ़कर अपने अंदर तब्दीली ना लाए तो मोहर लगा दी जाती है। अल्लाह ना करे, हमें पढ़कर एक एक आयत हमको अपने अंदर तब्दीली लेकर आना है। कुरान की ये आयतें पढ़कर हमें अपने अंदर तब्दीली लाना चाहिए। फिर कोई अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई नसीहत कुछ समझ नहीं आती है। अल्लाह ताला का क़ानून है, जो अपनी आंखें खुद बंद कर लेता है फिर उसके सामने सूरज भी रोशन हो जाए उसे वो रोशनी नज़र नहीं आती। खुद नहीं सुनना चाहता तो उसे कोई नहीं सुना सकता है। जैसे अबू लहब है, अबू जहल है, वो कुरान को हमसे अच्छा समझते थे क्योंकि वो उनकी ज़बान थी, अरबिक जो है उनकी ज़बान थी। वो कुरान को हमसे अच्छा समझते थे क्योंकि जब उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने ख़ुद ये कहा, यानी कि कुफ़ार मक्का ने ख़ुद ये बात कही थी कि ये कोई इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। वो लोग अरबी को बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं, पहचानते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। क्योंकि एक बार जब इंसान कोई बात का इनकार कर देता है फिर उस इनकार के नतीजे में वो जमा रहता है। यानी कि पहली दफ़े जो है उन्होंने मना कर दिया है तो फिर उसी पर वो लोग जम गए हैं। वो सोचते हैं कि अगर मान लिया तो फिर बेइज्जती होगी, उसी बेइज्जती के डर से हक़ को कबूल नहीं करते हैं। यही है जो सुनकर भी नहीं सुनते। यही है वो लोग जो सुनकर भी नहीं सुनते हैं। फिर आयत नंबर 101, तिलकल खुरा, ये बस्तियां हैं, नखुस्सु हम बयान करते हैं, अलैका आप पर, मिन अंबाइहा उनकी कुछ खबरें, वलक़द जाअतहुम रसूलुहुम और अलबत्ता आए इनके पास उनके रसूल, बिल बय्यिनाती निशानियाँ लेकर, फमा कानू लियुमिनु सो ना वो ईमान लाते, बिमा साथ उसके जो कज़्ज़ब उन्होंने झुटलाया, मिन क़ब्ल उससे पहले,
कज़ालिका इसी तरह यतबअु मोहर लगा देता है अल्लाह अला क़ुलूबिल काफ़िरीन दिलों पर जो काफिर है। तो यहाँ पर आयत नंबर 101 में ये बताया जा रहा है कि ये बस्तियाँ हम बयान करते हैं आप पर यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करते हैं और उनकी कुछ खबरें हैं और अलबत्ता आए इनके पास रसूल आए हैं निशानियाँ लेकर, सो ना वो ईमान लाते हैं क्योंकि उन्होंने झुटलाया उससे पहले। इसी तरह मोहर लगा देते हैं अल्लाह दिलों पर, काफिरों के दिलों पर। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये वाक़यात सुना रहे हैं पिछले अंबिया के, अगर सुनकर भी वो ईमान नहीं लाते और हरदर्मी नहीं छोड़ते, ईमान नहीं लाते, इसका मतलब उनके दिलों में मोहर लगी हुई है। अब इस जुमले को हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ने मोहर लगा दी तो फिर हम क्या करें, या अल्लाह नहीं चाहता तो हम क्या करें। अल्लाह ताला यूं ही मोहर नहीं लगाते हैं, बल्कि इंसान अपने अमल से साबित कर देता है कि मैं इसी के मुस्तहिक हूँ। इंसान को बार बार नसीहत की गई है लेकिन खुद उसने चूज़ किया है खाई में जाने वाले रास्ते के लिए। अब इंसान को बता दिया गया है कि ये सीधा रास्ता है और जो है सीधा रास्ता जन्नत का रास्ता ये जाएगा, सिरातल मुस्तकीम का रास्ता ये है और नेकी करना है, बुराई से रुकना है। अब इसके बाद में भी अगर इंसान नहीं मानता, खुद अपनी मर्जी से खुद खाई की तरफ जाना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला से हमको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस दिल को हिदायत अता करिए, अल्लाह ताला हमारे इस दिल को हिदायत अता करिए। हमको ये दुआ करते रहना चाहिए। आयत नंबर 102 में आता है वमा वजदना, और ना हमने पाली अक्सर हिम उनमें से अक्सर मिन अहदी अहद के पास, व इन और दर हकीकत वजदना हमने पाया अक्सर हम उनमें से अक्सर लफासिकीन नाफरमान बद किरदार। वो बनी इसराइल भी हो सकते हैं इससे और आम लोग कोई भी हो सकते हैं कि अक्सर उनमें से नाफरमान पाए गए हैं। यहाँ पर अहद से मुराद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि और ना हमने पाया उनमें से अक्सर अहद के पास, यानी कि अपने अहद को पूरा करने वाला हमने नहीं पाया, और दर हकीकत हमने पाया उनमें से अक्सर नाफरमानों को। तो यहाँ पर बनी इसराइल या आम लोग कोई भी हो सकते हैं कि अक्सर उनमें से नाफरमान पाए गए हैं। यहाँ पर अहद से मुराद है जो अहद अलस्त में हम सब ने वादा किया है कि अलस्तु भी रब्बिकुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब से पूछा है कि ये पूछा है कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। तो हम सब ने कहा, और हमसे ये भी पूछा कि तुम किसकी इबादत करोगे, तो हम सब ने कहा कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी को माबूद नहीं बनाएंगे। दूसरे अहद वो है जो एक इंसान दूसरे इंसान से करता है, ख्वाह वो लेन देन के मामलात हो या निकाह और तलाक के मामलात हो, या एक इंसान अल्लाह से ज़ाती अहद करता है कि अल्लाह ताला ये मुश्किल अगर हट जाए तो मैं तेरी फरमाबरदारी करूँगा, या ये मुसीबत टल जाए तो रोज़ तहज्जुद पढ़ूँगा, या कुछ भी कोई भी अहद जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला से करता है। तो यही तीनों अहद यहाँ पर लिए गए हैं। मुफस्सरीन ने जैसे बयान किया है कि यही तीनों अहद यहाँ पर लिए गए हैं। एक तो अहद अलस्त में जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम सब ने वादा किया है, अगर हमको अब याद नहीं होता है तो फिर इसका जो है वो नहीं है। हम सब ने वादा किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही हम इबादत करेंगे। और कोई कहता है कि हमको याद नहीं है, तो इसका एग्ज़ाम्पल ऐसा देते हैं कि जैसे कि अब सबकी पैदाइश हुई है, सब पैदा हुए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी पैदाइश तो हमको याद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पैदा नहीं हुए हैं। हम वैसे ही इसका एग्ज़ाम्पल यही है कि सब ने अहद अलस्त में हम सब ने इकरार किया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करेंगे, एक अल्लाह को रब मानेंगे और किसी की इबादत नहीं करेंगे। सब ने वादा किया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार नबियों को भेजाया है और हर इलाक़े में हर जगह पर नबियों को भेजाए हैं और किताबें भेजी हैं, आसमानी किताबें भेजी हैं, और कई सारे इसमें निशानियां बता दी गई है और बार बार ये रिमाइंडर दे दिया गया है कि तुम सब ने वादा किया है तो वही वादे पर हमको चलना है, उस वादे को हमको भूलना नहीं है।
तो अब यहाँ पर जो है ये 3 अहद के बारे में बताया गया है। पहले तो जो है, पहले ये वाला अहद अलस के बारे में, दूसरा अहद इंसान एक दूसरे इंसान से करता है लेन देन के मामलात में। कोई ये नहीं कर सकता है, कोई ये नहीं है कि मामला चलो कुछ नहीं होगा, हम लेन देन का कुछ ये कर लेंगे, अच्छा हम तो नमाज पढ़ रहे हैं 5 वक्त लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। बल्कि लेन देन में हर वक्त एक मोमिन हर हाल में अल्लाह से डरने वाला होता है। हर एक अमल करने से पहले वो अल्लाह से डरता है, चाहे लेन देन का मामला हो, चाहे निकाह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो। निकाह के मामले में भी लोग अपनी जो है अहद वगैरह जो किए हैं उस पर रहना है। और तलाक के जब मामलात होते हैं तो लोग ऐसे वाक़यात सुनने मिलते हैं कि लोग ऐसा करते हैं कि नहीं है सो भी तोहमत लगा देते हैं एक तलाक के लिए। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए, अहद पर रहना चाहिए, जो जिसका जितना हक़ है वो अदा कर देना चाहिए। और फिर जो ज़ाती अहद हम जो करते हैं, हम जैसे अहद करते हैं कि कोई अगर शदीद बीमारी में है, बहुत शदीद बीमारी में मुब्तला है, तो जब बीमारी में होते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ये मुसीबत अगर हट गई तो मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लूँगी, या मैं तहज्जुद पढ़ूँगी, या मैं फिर कोई भी चीज़ इतने मिस्किनों को मैं खाना खिलाऊंगी, कुछ भी जो हम ज़ाती अहद करते हैं अल्लाह ताला से, तो वो अहद को भी पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा वक्त आ गया है। कुछ लड़कियां जो है वो लोग अगर सुन रही हैं तो लड़कियों का ऐसा कि एग्ज़ाम्स के वक्त ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, यहाँ पर तहज्जुद भी पढ़ी जा रही है, दुआएं करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम जैसे हो जाता है, जैसे मालूम हो जाता है रिज़ल्ट वगैरह चलो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, तो जो है ये कहने लगते हैं कि ख़ुद अपनी तरफ से जो है हो गया है, ख़ुद हमने इतनी मेहनत किया है तो वी डिज़र्व इट, ऐसे कहते हैं। ऐसे जुमले भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। तो इंसान ये अपने अहद को पूरा करे, कोई भी अहद को पूरा करे। आगे भी आएगा इंशाअल्लाह ताला कि किसी से कोई वादा भी करेंगे तो सोच समझ कर वादा करिए जब आपसे हो सकता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अच्छा टालने के लिए इंशाअल्लाह भी कहते हैं, आगे भी आएगा, आगे भी एक्सप्लेन करूँगी मैं कि टालने के लिए भी कहते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। पहले इसके मायने जानना चाहिए कि हम किससे अहद कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर हम अहद कर रहे हैं। जैसे कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो मैं कल ज़रूर आऊँगी, हालांकि दिल में होता नहीं है इरादा कि जो आना होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे तो ये अहद वगैरह के मामले में एक मोमिन हर वक्त डरता रहता है, आखिरत ओरिएंटेड रहता है मोमिन हर वक्त के ये मेरा अमल में ये कर रही हूँ तो इसका अंजाम क्या होगा, अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं इसका क्या जवाब दूंगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि अक्सर को नाफरमान पाया है। यहाँ पर लफासिकीन, नाफरमान, बदकिरदार, फासिक कौन होता है? जो अल्लाह के हुदूद को क्रॉस कर जाता है, हद से बढ़ जाने वाले को फासिक कहते हैं। फासिक ये कोई भी हो सकता है, ये मुसलमान भी हो सकता है और काफिर भी हो सकता है। कोई जो है कई हदीस में आता है कि जिसका कोई अहद नहीं उसका ईमान भी नहीं है, इसीलिए अहद को पूरा करना है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग अफसोस कोई काम टालने के लिए हम लोग इंशाल्लाह कहते हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है। किसी से मिलना नहीं होता है तब भी इंशाल्लाह कहते हैं अगर अल्लाह चाहे। तो जब हम अल्लाह ताला का हम नाम ले रहे हैं तो हमको अहद पूरा करना चाहिए। अगर अल्लाह चाहे तो अहद को पूरा करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। झूठे वादे ना करे, किसी से झूठे वादे ना करे। किसी से कुछ होता है तो करना है, वादा करना है, ठीक है, लेकिन पूरी मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि उसको पूरा करे, क्योंकि पूछ होगी, हमारे अहद की भी पूछ होगी। और अल्लाह ताला यहाँ पर ख़ुद फरमा रहे हैं कि अक्सर उनमें से नाफरमान है, अक्सर उनमें से। हमारे यहाँ तो झूठ बहुत आम हो चुका है, ये इतना आम हो चुका है, कोई किसी से टालने के लिए एक दूसरे को कहते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। नहीं, अगर आपको करना है तो करिए, वादा करिए, वरना चुप हो जाइए। अगर आपसे नहीं हो सकता तो चुप हो जाने में बेहतरी है हमारी मेरी बहनों। फिर आयत नंबर 103 में आता है कि सुम्मा बासना, फिर हमने भेजा में बादिहिम, उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को, बी आयातिना, अपनी निशानियों के साथ, इला फ़िरऔना, तरफ फ़िरऔन के, व मलाइही, और उसके सरदारों के, फ़ज़लमू, तो उन्होंने जुल्म किया, बिहा, उनका, फ़ानज़ुर, सो
तुम देखो कैफा काना आखिबत अल मुफसिदीन, तो तुम देखो किस तरह हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हो रहा है। पीछे हमने 5 कौमों का जिक्र पढ़ा था कि पिछले कौमों ने जो किया है, नबियों की नाफरमानी की है, तो उन पर कैसे अजाब आया, हमने पिछली क्लासेस में हमने लिए है। अब यहाँ पर छठी कौम नबी या कौम का यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा कुरान में जिस नबी का जिक्र आया है वो मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजे गए। मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की हुकूमत मिस्र से लेकर लिबिया तक इतनी बड़ी हुकूमत थी, वहाँ के लोग उसे माबूद भी मानते थे, रब तस्वुर करते थे, जगह जगह उसके बुत बने हुए थे। फ़िरौन लक़ब है, ये नाम है, ये सॉरी नाम नहीं है बल्कि ये लक़ब है। जो कोई भी वहाँ पर किंग बनता उसे फ़िरौन ही कहते, जब भी कोई बादशाह बनता उसे फ़िरौन कहते। तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर जो बादशाह था तो वो भी, उसका भी लक़ब था ये फ़िरौन। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियाँ देकर फ़िरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, लेकिन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों के साथ जुल्म किया यानी कि इनकार किया। उन्होंने इनकार कर दिया। निशानियों से मुराद मौजूज़ात है। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को मौजूज़ात दिए गए हैं, लेकिन फ़िरौन ने नहीं माना, लिहाजा उसे गर्क कर दिया गया है। यहाँ पर कुफ़ार कुरैश को भी बताना था कि फ़िरौन जो इतनी बड़ी सल्तनत थी उसकी, रसूल की बात नहीं माने तो गर्क कर दिया गया है। तो तुम तो फिर ताकत भी नहीं, कुछ भी तुम्हारी ताकत नहीं है। फ़िरौन की जो सल्तनत थी, फ़िरौन का जो आज भी देखते हैं, फ़िरौन के कई सारे जो है महल्लात वगैरह ये सब देखते हैं, उसके पास जो पावर था, सब कुछ था, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यहाँ पर हमने जैसे कि पिछले अभी आयतों में हमने पढ़ा था कि आपसे ये बताया जा रहा है कि कुफ़ार मक्का जो कि उनके पास कुछ पावर नहीं था, जैसे फ़िरौन के पास था, सब कुछ फ़िरौन के पास था, उसने जब नाफरमानी की तो कैसे वो गर्क कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन को निस्तो नाबूद कर दिया। तो फिर तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। एक तरह से कुफ़ार मक्का के लिए सबक था, उनको वार्निंग दी गई थी। फिर जो लोग ईमान लाए उनके लिए 2 सबक है इसमें। तुम अपनी खिल्लत और कमज़ोरी को ये मुखालिफ गिरोह की शान व शौकत देखकर मुतासिर ना होना, उनके रुआब में ना आ जाना, या ना हो के तुम्हारी हिम्मत टूट जाए। अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ है। और दूसरा सबक, जो ईमान लाने के बाद बनी इसराइल की तरह ना करे, यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें, जैसे कि हम पहले पारे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम जहां वालों पर चुन लिया था, उन्हें फजीलत दी, फ़िरौन के जुल्म से नजात दी। उनके ऊपर इतना जुल्म करता फ़िरौन कि आगे आगे आएगा कि उनके बेटों को छोड़ देता, बेटों को क़त्ल कर देता और बेटियों को जो है बांदियाँ बनाकर, लौंडियाँ बनाकर वो महल में रखता है। इतना उन लोगों पर जुल्म करता। तो अल्लाह ताला ने नजात दी। उन्होंने क्या किया, लेकिन शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने नाफरमानी की। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर वो खराबियां तुम में आ गई तो अल्लाह की लानत है। ये हमारे लिए भी तंबी है, इसमें ये हमारे लिए वार्निंग है। ऐसा नहीं है कि हम तमाम पिछले वाक़यात हम पढ़ रहे हैं, ये बस वाक़यात की तरह नहीं लेना है, बल्कि ये हमारे लिए है। ये कुरान नाजिल हुई है, ये हिदायत के लिए, हम ईमान वालों के लिए, हम ईमान वालों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब है कई जगह। ये हमको हर एक आयत हमारे ऊपर लेना है कि हम भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है, हमें भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना है। तमाम बातें हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना है। जहाँ तक चलो चलना, जहाँ पर रुक जाओ फौरी रुक जाना है। नो क्वेश्चन के ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं कर सकते, हम तो नबी की मोहब्बत में कर रहे, नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उतना ही हमको सुनना है, जितना कहा गया है उतना करना है। जहाँ पे रुको है फौरी रुक जाना है। अगर हमने ये ना किया तो फिर इतनी ताकतवर कौमें हलाक कर दी गई है, इतनी ताकतवर कौमें तबाह हो चुकी है, तो फिर हमारी क्या हैसियत है? हमारे पास तो जैसे पहले की कौमें जो गुजरी हैं, कैसे वो लोग पहाड़ों में घर तराशते, पैलेसेस बना देते, हमारे घर कैसे हैं,
सेहत कैसी है, वो लोग इतने स्ट्रांग, उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग, इतने ऊंचे, इतने जो है स्ट्रांग खवी थे ये लोग। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारा कुछ नहीं, वैसी वैसी कौमें जो है उलट दी गई है, वैसी वैसी कौमें तबाह कर दी गई है नाफरमानी की वजह से। अल्लाह की नाफरमानी किए, रसूल की नाफरमानी किए तो फिर तबाह कर दी गई है। तो हमको, हमारे लिए इसमें एक वार्निंग है, अल्लाह ना करे कि बनी इसराइल की खराबियाँ इज्तिमाई तौर पर हमारी कौम में ना आए, अल्लाह महफूज रखे। ये हम जो इस्लाह का काम कर रहे हैं, कभी भी ये ना सोचे कि इससे क्या होगा। अगर इस्लाह का काम कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं सुनने के लिए, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग ही जुड़ रहे हैं दीन के काम के लिए, कुछ लोग ही जुड़ते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर हम ये इस्लाह का काम कर रहे हैं, कभी भी ये ना सोचे कि इससे क्या होगा। अगर एक भी इंसान सही होता है तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने अजर और सवाब रखा है। तो बनी इसराइल में ऐसे लोग थे जो बुराइयों को होते हुए देखते थे, ना रोकते थे ना बुरा समझते थे। तो वो लोग भी अजाब के लपेटे में आ गए। सिर्फ वो गिरोह बच गया जो खुद भी बुराइयों से रोकते थे और दूसरों को भी रोकते थे। तो हमारा ये काम मुसलसल हमको करते रहना है, हमारी कौम में इस्लाह का काम करना है और गैर कौमों में हमको दावत का काम करना है। तो इस कुरान की तालीम को आम करना है मेरी बहनों, घर घर पहुंचाना है हमको। हर बच्चा जान ले कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमसे क्या फरमाया है। ये हमारा काम है मेरी बहनों। चाहे भले ही छोटे इस पर करिए, जो आपसे हो सकता है करिए, लेकिन कुरान का काम नेकी की तरफ बुलाना है, नेकी की तरफ लोगों को बुलाना है, बुराई से रोकना है। ये ना सोचे कि अच्छा मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं क्या कहूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमको हरगिज़ नहीं सोचना है। ये तो तमाम आजमाइश है। हमारी मेहनत और हमारी नीयत तो अल्लाह ताला देख रहे हैं। हमारी नीयत अल्लाह ताला जानते हैं कि हम किस नीयत से कर रहे हैं ये काम, हम किस नीयत से हम आगे आ रहे हैं, हम किस नीयत से लोगों को बुला रहे हैं। कहीं हमारे लिए ये लेसन है इसमें, कहीं हमारा अंजाम ऐसा ना हो कि हम लपेटे में ना आ जाए। तो मेरी बहनों, अपने अपने घरों में फ़िक्र करना चाहिए कि मेरे घर में कुरान समझने वाले हो, कुरान समझाने वाले हो। मेरे घर से, जैसे कि हमारे दिलों में आज आ गया है कि हर घर में डॉक्टर हो, हर घर में इंजीनियर हो, जैसे हमारे दिल में ऐसा आ गया है कि कमी ना हो, बिल्कुल कम ना हो, बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल टॉप क्लास की एजुकेशन हो। तो ऐसा हमारे दिलों में आना चाहिए कि हर घर में हाफिज हो, हर घर में आलिम हो, हर घर में अल्लाह की किताब को समझाने वाले हो, सुनाने वाले हो। अपने अपने बच्चों को इस तरफ बुलाइए, दीन की तरफ बुलाइए। क्योंकि देखिए किस तरीक़े से हलाक हुए हैं, किस तरीक़े से कौमें हलाक हो गई है। इनसे हमको इबरत हासिल करना है। फिर आयत नंबर 104 में आता है, वक़ाल मूसा या फ़िरऔन, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए फ़िरौन, इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, बेशक मैं रसूल हूँ रब्बिल आलमीन की तरफ से, तमाम जहां के रब से मैं रसूल हूँ। तो उस वक्त के हालात गौर कीजिए। फ़िरऔन अपने आप को रब कहलाता था। अल्लाह ताला अपने बंदों की कैसे ख़ास मदद करते हैं देखिए। और ये मामूली बात नहीं थी कि फ़िरौन के दरबार में जाना है। सोच कर देखिए, तसव्वुर करिए जो मूसा अलैहिस्सलाम ने काम किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने दफ़े जो जिक्र किया है, मूसा अलैहिस्सलाम इतना बड़े मिशन पे गए हैं, दरबारी है, पूरे दरबारी मौजूद है। फ़िरौन जो अपने आप को रब मानने लगा था, लोगों को सजदा करने लगवा था उसके सामने, तो उस दरबार में जो है मूसा अलैहिस्सलाम को जाना है, जाकर दावत पेश करना है। वो भी उस फ़िरऔन के दरबार में जिसे जुल्म का सिंबल की तरह पहचानते थे लोग, जिसका नाम ही यही था कि लोगों पर इसका काम ही यही था कि सिर्फ लोगों पर जुल्म करना और सितम करना। उसके दरबार में जाकर हक़ का ऐलान करना, दीन की दावत देना और कहना कि बनी इसराइल को छोड़ दो, यानी कि जो गुलाम है वहाँ पर उन्हें छोड़ दो, उन्हें यहाँ से छुड़ाकर उनके मुल्क शाम ले जाना चाहते थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को यही मिशन दिया था कि फ़िरौन के सामने जाकर तौहीद की दावत दे, एक अल्लाह को रब मानने की दावत दे और बनी इसराइल को उसके जुल्म और सितम से छुड़ाकर लेकर जाना है। अब सोच कर देखिए, थोड़ी देर हम अपने ऊपर लेते हैं। अगर कहीं पर भी मुसलमान ही है, फिर ठीक है मुसलमान ही है, कहीं पर कुछ बिद्दत चल रही है, हमारे रिश्तेदार ही है, हम कैसे डरते हैं अंदर से।
अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बोलूँ, उन्होंने बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, हालांकि मारेंगे नहीं, कत्ल नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई वो नहीं करेंगे, कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई पकड़ के हमको कहीं कैद नहीं कर देंगे, फिर भी हमारे दिल में ऐसा डर होता है नहीं नहीं, मैं वो लोग हमसे बुरा मान जाएंगे, हमको अच्छा मुझे पलटा के कुछ बोल देंगे। यहाँ पर देखिए कैफियत देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की, किस तरीके से उनको मिशन मिला है, किस तरीके से वो बादशाह के सामने वो पहुंच गए, फिरौन के सामने पहुंच गए, और उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए फिरौन, बेशक मैं रसूल हूँ, रब्बुल आलमीन की तरफ से मैं रसूल हूँ। ये ऐसे नबियों के वाक़यात से हमको हिम्मत मिलती है कि नहीं, हमको समझाना है, जाना है अपने लोगों तक, जाना है बिद्दत और शिर्क को रोकना है, जाना है बार बार ये लेसन मिलकर, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की ख़ास मदद फरमाते हैं। थोड़ी बहुत आजमाइशें आएंगी, आजमाइशों के बगैर तो किसी के भी दर्जे बुलंद नहीं होंगे, आजमाइशें तो आएंगे ही आएंगे। अगर वो कुछ कहते हैं तो सुन लेना है हमको, और क्या होगा, हमको इससे हमको सब्र पकड़े रखना है और हिकमत से बात उनको समझाना है। तो यहाँ पर हमको यही लेसन मिलता है मूसा अलैहिस्सलाम के ये वाक़ये से, कि किस तरीक़े से वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर गए हैं, वो बादशाह के सामने चले गए। हमको आज ऐसा नहीं है कि हमको काफिर मुल्क में जाके बादशाह के सामने जाकर हमको जाकर ऐलान करना है, ऐसा नहीं है हमारे पास। हमको अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने घर वालों को सिर्फ यही रोकना है, बिद्दत और शिर्क से रोकना है, और फिर गैर मुसलमानों के सामने जाकर दीन की दावत पेश करना है, जबकि उनको अच्छी तरीके से हिकमत से पेश करना है उनके सामने। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे किए, इतना बड़ा काम किए कि दरबारियों में बिल्कुल बादशाह के सामने गए, और बादशाह के सामने और उनके पूरे तमाम सरदारों के सामने जाकर हक़ की दावत दे रहे हैं। तो इससे ये भी साबित होता है मेरी बहनों कि हक़ की बात कहने कभी घबराना नहीं है कि अच्छा वो बुरा मानेंगे, नहीं, इंसान बुरा मानेंगे, छोड़ दो, हम क्या कर रहे हैं काम, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बुरी बातें ना कहें, अच्छा तुम लोग तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, तुम लोग अच्छा यही करते रहना, ऐसा होगा तुम्हारे पर अल्लाह का अज़ाब होगा, ऐसा करेंगे तो और दूर भाग जाएंगे लोग। उनको हिकमत से, उनको हदीस से, कुरान हदीस से हमको जो है उनके सामने बात रखना है, उनके सामने। तो यहाँ पर देखिए बनी इसराइल को छुड़वाने के लिए, और बनी इसराइल कहाँ थी पहले, उनके वो लोग उनके मुल्क शाम में ले जाने के लिए, क्योंकि बनी इसराइल फ़लस्तीन और सीरिया यानी शाम उनका मुकाम था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में हुकूमत आई, मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो उन्होंने उनके ख़ानदान को वहाँ पर बुला लिया था। तो कई साल इनकी हुकूमत चलती रही, फिर धीरे धीरे इनका जवाल आना शुरू हुआ। जब खराबियाँ आ गई तो उल्टा वहाँ के लोगों ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया। तो कई 100 साल से बनी इसराइल ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। देखिए कैसे उरूज पर गई थी ये कौम, कैसे उरूज पर गई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में इतना उरूज पर कि इनके हाथ में पूरा पावर्स दिए गए थे, तो ये लोग वहाँ के लोगों को कंट्रोल करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी होती है, वहाँ पर अल्लाह का ये वादा है कुरान में कि वहीं के काफिरों से पिटवाएंगे, वहीं के काफिरों से पिटवाएंगे। आज जो मुसलमान जो पिट रहे हैं, काफिरों के हाथ पिट रहे हैं, क्योंकि मुसलमान अल्लाह ताला की ये किताब छोड़ दिए और हाथ में तमाम दुनिया की किताबें लेकर रख लिए हैं, लेकिन एक अल्लाह की किताब पढ़ने हमारे मुसलमानों के पास वक्त नहीं है। तो अल्लाह का ये वादा है कि काफिरों से पिटवाएंगे। तो मेरी बहनों, मेरी इल्तिजा है आप सबसे कि कुरान की तरफ बुलाइए, जितना हो सकता है। अगर आप जाकर बुला सकते हैं बुलाइए, अगर सोशल मीडिया से बुला सकते हैं तो बुलाइए, दीन की तरफ बुलाइए। अपना तो काम कर दिए, हमको दिल में इत्मीनान तो हो जाएगा कि अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेंगे कि तुमने क्या किया दीन के लिए। जब तुमके उम्मत वसत बनाया, तुमको इतनी इज्जत बख्शी, तुमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाए हैं, आखिर नबी का पैगाम तुम सबको पहुंचाना है, तो तुमने क्या मेहनत की है। तो हमको ये होगा कि हमने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है अपनी तरफ से, कुछ तो हमने किया है, कुछ तो तालीम की है हमने, किसी को बुलाया है, किसी को नेकी की तरफ जुड़ाया है। तो ये हमारे लिए ये तमाम लेसन्स हमको लेना है। तो ये लोग देखिए किस तरीक़े से इनका जवाल शुरू हो गया कि ये लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर वहाँ पर भेजा। तो 2 चीज़ों की दावत लेकर ये आए थे फ़िरऔन के पास, एक तो अल्लाह की बंदगी कबूल करे, और दूसरा बनी इसराइल जो जुल्म सह रही थी उन्हें आज़ादी दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजूज़ात भी दिए थे। आयत नंबर 106 में आगे देखेंगे, हक़ीक़ुन अला अल्ला अख़ूला, तो ये लायक है कि मैं कहूँ अल्लाह पर इल्लल हक़, मगर हक़, यानी कि मैं जो बात कहूँगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
कि मैं जो भी बात कहूँगा वो मैं हक़ की बात कहूँगा अल्लाह पर। क़द जिअतुकुम बिबय्यिनातिन, तहक़ीक़ मैं तुम्हारे पास लाया हूँ निशानियाँ, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फ़ारसिल, पस भेज दे, माइया, मेरे साथ, बनी इसराइल को। अब वहाँ पर गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मैं रसूल हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला का, मुझे अल्लाह ताला ने मौजूज़ात देकर भेजे हैं और मौजूज़ात। और अब यहाँ पर आगे देखेंगे, पहले हम आयत नंबर 106 ले लेते हैं। खाला इन कुंता जिअता बि आयाती, बोला अगर तू लाया है कोई निशानी, फ़ाती बिहा, तो वो ले आ, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तू है सच्चों में से। तो फिरौन ने कहा कि अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो, अगर तुम सच्चे हो तो फिर लेकर आओ। फल खापस, उसने डाला आसाहु, अपना असा, फ़इज़ा हिया सौबानन, पस वो अचानक अज़दहा बन गया, मुबीन, ज़ाहिर हुआ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को मौजूज़ात दिए। मौजूज़ात और जादू अलग है। मौजूज़ात, असा, ये असा जब डालते तो ये अज़दहा बन जाता, ये जो लाठी जब डालते मूसा अलैहिस्सलाम तो ये अज़दहा बन जाता, और जब हाथ में डालकर और जेब में हाथ डालकर निकालते तो वो बहुत ज़्यादा चमकता। तो 2 निशानियाँ दी गई थी, यद्द बाइज़ा और असा। तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हो रहा है, देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हक़ की बात कही, तो फ़िरौन ने कहा कि जो अगर आप सच्चे हो तो फिर लेकर आओ। तो उसने डाला अपना असा, पस वो अचानक अज़दहा बन गया, ज़ाहिर हुआ, सबके सामने ज़ाहिर हो गया। फ़नज़ा यदाहु, और निकाला अपना हाथ, फ़इज़ा, जब हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, जब वो चमकता हुआ दिखने लगा, नाज़रीन, देखने वालों के लिए चमक रहा था। तो जादू दरअसल जो होता है वो आँखों का धोखा होता है, जबकि मौजूज़ात बदलते नहीं हैं या अपनी असली हालत में वो आ जाते हैं। ये निशानी जो है मूसा अलैहिस्सलाम लेकर फ़िरौन के पास गए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को यद्द बाइज़ा यानी कि चमकता हुआ हाथ, और असा यानी कि लाठी, ये असा दी थी। अल्लाह ताला ने लाठी दी, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी से अपने भेड़ बकरे वगैरह चराते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे ही मौजूज़ात के तौर पर, यानी कि वो जब लाठी फेंके तब वो अज़दहा बन गया, ऐसे। तो फिर अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मौजूज़ा दिया है बतौर निशानी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजूज़ा दिखाया, उन्हें डर हुआ कहीं ज़मीन से बेदखल ना कर दे, कहीं उनकी हुकूमत ना चली जाए, तो उनकी सरदारी कहीं चली ना जाए। सरदारों ने उसे जादू कह दिया। तो उन्होंने कहा, आयत नंबर 109 में, खाल अल मलाउ, बोले सरदार, मिन क़ौमी फ़िरऔना, फ़िरऔन की कौम में से, इन्ना हाज़ा, बेशक लिसाहिरुन अलीम, जादूगर है, इल्म वाला, यानी कि माहिर जादूगर है। ये जो भी है, ये जादू जो लेकर आए हैं, ये माहिर जादूगर है। इन लोगों ने ऐसा कहा क्यों? इस वजह से इनको दिल में ये डर था कि कहीं इनकी हुकूमत ना चले जाए, कहीं इनकी सरदारी ना चले जाए, तो इसीलिए इसको जादू का नाम दे दिया है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम जो लेकर आए थे वो मौजूज़ात है। युरीदु अन युखरिजकुम, चाहता है तुम्हें निकाल दे, मिन अर्दिकुम, तुम्हारी सरजमीन से, फमाज़ा, तो अब क्या, तामुरून, कहते हो। खालू अर्जिउ व अखाहू, वो बोले रोक लो इसको और इसके भाई को, व अरसिल, और भेज, फिल मदाइनी, शहरों में, हाशिरीन, इकट्ठा करने वालों को, या तू का, तेरे पास ले आए, बिकुल्ली साहिर अलीम, हर जादूगर माहिर, यानी कि माहिर जादूगर। वजह सहरतु फ़िरऔना, और आए जादूगर फ़िरऔन के पास। खालू, वो बोले, इन्ना यकीनन लना ले अजरिन, हमारे लिए कोई अजर होगा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम हुए गालिबीन, अगर हम गालिब आ जाए तो फिर हमारे लिए कोई इनाम होगा, जादूगरों ने कहा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों के दिलों में इन्होंने शक डाला कि ये मूसा अलैहिस्सलाम जो लाए हैं, ये जो है ये जादू है, जो लाए हैं वो जादू है। फिर माहिर जादूगर आए, हर शहर से जादूगर को बुलवाया गया। रिवायतों में मिलता है कि ये 70,000 जादूगर थे। सोच कर देखिए कि कैसा हाल होगा जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने दीन की दावत दी, उन्होंने अपना असा डाला, फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अच्छा रोक लो इनको और इनके भाई को, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो रिवायतों में मिलता है कि हर शहर से
जैसे कुरान में भी मौजूद है कि हर शहर से जादूगर को बुलाओ, एक से एक माहिर एक्सपर्ट्स को बुलाओ। चलो अब ये लोग जादू, वो लोग समझ रहे थे कि ये जादू कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हर शहर से जादूगर को बुला लेकर आओ। रिवायतों में मिलता है कि 70,000 जादूगर थे। बहरहाल कितने भी हो, यानी कि अलग अलग हमको मिलते हैं, चाहे कितने भी हो, चाहे 7,000 ले लीजिए, 10,000, लेकिन होंगे ना, एक के मुकाबले में इतने ज़्यादा होंगे। तो अलग अलग शहर से बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाए गए हैं, और वो बहुत भारी जादू लेकर आए अपनी तरफ से। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि मूसा अलैहिस्सलाम को डिफीट कर ले, और उनको यकीन भी था कि वो जीत जाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने फ़िरौन से क्या कहा कि हमारे लिए क्या होगा अगर हम गालिब आ जाएंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स थे जादूगर जितने शहरों में थे वो सब इकट्ठे हो गए हैं। तो वो उन्होंने क्या किया कि चलो एक बड़ा जादू बनाकर के सामने पेश करते हैं। तो फिर बहुत भारी जादू लेकर आए अपनी तरफ से। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि मूसा अलैहिस्सलाम को डिफीट कर ले, और उनको यकीन भी था तो जीत तो हमारी होगी। इसी ख्याल से उन्होंने कहा कि जीत हमारी होगी तो हमें क्या मिलेगा। फ़िरौन से कहा कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। तो हमेशा ये बात देखिए, नबी जो कहते हैं कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है, मैं चाहता हूँ तो तुम ईमान कबूल कर लो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। जैसे कि पिछले आयतों में गुजरा है कि मैं कुछ नहीं चाहता, तुमसे कोई अजर नहीं है, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के पास है, अजर तो अल्लाह ताला मुझे देंगे। तमाम रसूल और अंबिया क्या कहते हैं, देखिए कि अजर सिर्फ अल्लाह ताला देंगे, हमको कोई अजर नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि आप ईमान कबूल कर ले। तो यही फ़र्क देख ले कि जादूगरों ने फ़िरौन से कहा कि हमें क्या मिलेगा। फ़िरौन ने कहा इनामात तो मिलेंगे, ख़ास ओहदे भी दिए जाएंगे, यानी कि खाला नाम। इसने कहा, फ़िरौन ने कहा हाँ, व इन्नकुम, और तुम बेशक, लमिनल मुखर्रबीन, अलबत्ता तुम मुखर्रबीन लोगों में से हो जाओगे, यानी कि ख़ास इनाम और ओहदे भी मिलेंगे मुखर्रब लोगों में से, यानी कि अब बादशाह है, बादशाह के करीबी लोगों में उनको शामिल कर लिया जाएगा। आयत नंबर 115 में आता है कि जादूगरों ने कहा, खालू, उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्खिया, या ये कि तू डाल, व इम्मा, और या अन तकूना, या ये कि हो नहनु मुल्खीन, हम हो डालने वाले। यानी कि अब उनका ऐसा नहीं हुआ, ये जब का जब नहीं हुआ है, बल्कि अब देखिए बताया गया है जैसे कि वो महल में पहुंचे, तब सबने कहा कि रोक लो इनको और इनके भाई को रोक लो, और तमाम शहर से तमाम एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े जो माहिर जादूगरों को बुलाओ। अब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि ईद का दिन वहाँ पर मुंतखब किया गया था, सारे लोगों को आम दावत दी गई थी। फ़िरौन चाहता था कि सबके सामने मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे। जादूगरों ने कहा, अब यहाँ पर सिचुएशन देखिए कि ईद का दिन है, तमाम पूरी कौम मौजूद है सामने। अब जादूगर कहने लगे कि तुम फेंकते हो या हम फेंके। तो यहाँ पर भी हिकमत देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम फेंको। खाला अलखो फलम्मा, कहा तुम डालो, पस जब अलखो, उन्होंने डाला, सहरू, जादू, यानी कि अपनी रस्सियाँ और अपनी जो उनके पास थे लकड़ियाँ, रस्सियाँ जो थे उन्होंने डाला, आयुन्नासी, निगाहों के, वस्तरहबूहुम, उन्होंने डराया, खौफजदा कर दिया लोगों के, वजाओ बिसहरिन अजीम, और वो बहुत बड़ा जादू लेकर आए थे। तो आयत नंबर 116 में कुरान में कहा जा रहा है बिसहरिन अजीम, यहाँ पर इस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि बहुत बड़ा जादू लेकर आए थे। ये तमाम जादूगर मिलकर तमाम बहुत बड़ा जादू बनाकर लाए हैं जिसका तोड़ नामुमकिन था। 70,000 जादूगर या जितने भी हो एक साथ सबने फेंका तो क्या हालत हुई होगी। देखिए तमाम लोग डर गए, जितने लोग थे वहाँ पर तमाम लोग डर गए, खौफजदा हो गए हैं। इतना एक साथ आँखों को खौफजदा कर दिया था उन लोगों ने, जादूगरों ने। फिर आयत नंबर 117 में आता है कि वह औहैना इला मूसा, और हमने वही भेजी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम के, अन अलखिया आसा का, कि डालो अपना आसा, फ़ैज़ा हिया तलखफू, तो जब वो निगलने लगा, मा या फ़िकून, इन्होंने जो झूठ गढ़ लाए थे। तो यहाँ पर जब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई है,
आगे की कुरान में दूसरी सूरतों में इसका जिक्र मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी थोड़ा सा खौफजदा हो गए थे। अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही आई थी कि डरो मत ए मूसा, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे आगे की सूरतों में आएगा इंशाल्लाह, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की वही आई कि मूसा अलैहिस्सलाम को कि डालो अपना आसा डालो। जब वो डालने लगे तो ये तमाम को निगलने लगा जो झूठ गढ़ लाए थे, क्योंकि वो जादू था, वो झूठ था, और मूसा अलैहिस्सलाम जो लेकर आए थे वो मौजूज़ा थे। अल्लाह ताला की तरफ से मौजूज़ा नबियों को दिया जाता है, किसी और आम इंसानों को किसी को नहीं दिया जाता है, बल्कि नबियों को यह ख़ास निशानियों के साथ दीन की दावत के लिए दिया जाता है। फ़वक़ल हक़, बस साबित हो गया हक़, व बतला मा कानू यामलून, और बातिल हो गया जो वो अमल कर रहे थे, वो सब बातिल सामने झूठ हो गया। उस अजदहे ने तमाम रस्सियाँ जो सांप बन गए थे निगल गया। फ़ग़ुलिबू होने अली का, पस मग़लूब हो गए वहीं, फ़नक़लबू, और वो लौटे साग़िरीन ज़लील होकर। तो अब ये लोग फ़िरौन और उसके साथी मैदान में फ़तेह होने की वजह मग़लूब हो गए, ज़लील हो गए वो लोग। वल्क़िया, और गिर गए सहरतु साजिदीन, जादूगर सजदा करने में। यहाँ पर देखिए जादूगरों ने कहा कि हमने मान लिया है, हमने, वो फौरी सजदा करने लगे हैं। खालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, वो बोले हम ईमान लाए रब के, तमाम जहां वालों के रब पर, रब मूसा व हारून, रब मूसा और हारून के रब पर। तो यहाँ पर इन्होंने एम्फेसिस किया, क्लियरली यहाँ पर बताया है कि मूसा और हारून के जो रब है उनको हम मान रहे हैं। ये नहीं क्योंकि फ़िरौन को भी रब मानते वहाँ पर लोग, वहाँ पर जगह जगह पे बुत बना कर रखे थे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि फौरी जैसे वो अजदा बना और निकल गया तो गिर गए जादूगर सजदा करते हुए। वो बोले हम ईमान लाए अपने रब पर, तमाम जहां वालों के रब पर हम ईमान लेकर आए हैं, रब मूसा व हारून। खाला फ़िरऔन आमनतु, बोला फ़िरऔन ने कहा क्या तुम ईमान लाए हो बिही, इस पर, क़ब्ला, इससे पहले, अन आज़ाना लकुम, कि मैं इजाज़त दूँ तुम्हें, इन्ना, बेशक, हाजा, ये, लमकरुन, अलबत्ता एक चाल है, मकर तुमुहु, जो तुमने चली है, फिल मदीनती, शहर में, लितो खरिजू, ताकि निकाल दो, मिनहा, यहाँ से, अहलहा, इसके रहने वालों को, फसौफ तालमून, पस जल्द तुम मालूम कर लोगे। तो देखिए अब इसकी चाल देखिए फ़िरऔन की। जादूगरों ने कहा कि हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, जो रब मूसा और हारून के, हारून अलैहिस्सलाम रब है। जादूगर इसकी हकीकत अच्छे से जानते थे कि जादू क्या है और हकीकत क्या है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जादू की क्या लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशंस हो सकती है जादू की, कौन सा कहाँ तक जादू हो सकता। तो इसी वजह से वो लोग फौरी मैदान में ही गिर पड़े और क्लियरली वहीं जब ही वहीं पर कह दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर हम ईमान लेकर आए। अब यहाँ पर क्योंकि लोग फ़िरौन को भी वहाँ पर लोग सजदा करते थे तो उन्होंने फौरी मान लिया कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर हम ईमान लेकर आए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के फेवर में हालात बनते गए, जादूगरों के साथ साथ कई लोग ईमान लेकर आए और ये बात फ़िरौन को पसंद नहीं आई। तो फ़िरौन ने क्या कहा, फ़िरौन ने पहले कहा था कि ख़ास इनाम और ओहदे मिलेंगे, क्योंकि जादूगर ख़ुद कह रहे थे कि हम तो गालिब आ जाएंगे, ऐसे कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ऐसा लोगों ने कहा कि हम तो गालिब आ जाएंगे, हमको क्या मिलेगा। तो फ़िरौन ने कहा कि तुमको तो ख़ास इनाम और ओहदे भी मिलेंगे, सब कुछ मुक़र्रबीन में तुम लोग आ जाओगे। तो अब यहाँ पर फ़िरौन ने पहले कहा कि ख़ास इनाम और ओहदे मिलेंगे। जब ये देखा तो कहा कि कैसे ईमान लेकर आए तुम, कि मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी। यानी कि वो सबको ग़ुलाम समझ बैठा कि ईमान भी जब कोई लाता तो अपनी मर्ज़ी से नहीं लाना। यानी कि वो सबको इतना ग़ुलामी जो है इनको जकड़े हुए था ग़ुलामी में कि क्या। उसका सवाल देखिए यहाँ पर कि कैसे तुम ईमान लेकर आए, तुमने मुझसे इजाज़त नहीं ली ईमान लेकर आने से पहले। तो ये तुम्हारी, अब क्या कहा उसने, ये तुम्हारी चाल थी कि सबकी जो फौरी तुम मान गए। अब ये इन्होंने क्या कहा, जादूगरों को भी मिला दिया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कि ये तुम्हारी सबकी चाल थी, ताकि यहाँ के, अब ये इसने क्या कहा, इल्ज़ाम क्या लगा कि यहाँ के रहने वालों को बेदखल कर दे इस ज़मीन से। अब नतीजा तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा, जो है ना, फसौफ तालमून, बस जल्द तुम मालूम कर लोगे। यानी कि तुम्हें अब पता चल जाएगा, अब तुम नतीजा मालूम करो कि क्यों ऐसा करने से अब तुमको क्या होगा।
ला तो लाउखत्तियन्ना ऐदियकुम, मैं ज़रूर काट डालूंगा तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफी, दूसरी तरफ से, सुम्मा, फिर लअस्लिबन्नकुम, मैं तुम्हें ज़रूर सूली पर चढ़ा दूंगा, अजमाइन, सबके सबको। तो फ़िरौन की चाल थी कि उसने धमकी दी हाथ पाँव काट डालूंगा, और वो भी कैसे, दूसरी तरफ से, यानी कि मुखालिफ समत से। ये और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है कि एक तरफ से अगर कटवाते हैं, एक तरफ से हाथ पैर भी अगर काटते हैं, वो जो अजाब देना या वो जो सज़ा देना, ये ऐसा है कि एक तरफ से काटना और दूसरे, ना चल सकते हैं ना कुछ करना, और तकलीफ दे ये होगा है। फिर उस क्या धमकी दी कि फिर सूली चढ़ाएंगे, ऐसा कर कर भी सूली चढ़ाएंगे। लेकिन जादूगर जानते थे कि जादू के लिमिट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल, ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। किसी को अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम कुछ है, तो हम क्या करते हैं, बेस्ट हार्ट सर्जन कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं, और हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बताते हैं, तो वो बेहतर कैफियत बताएंगे, क्योंकि हम दूसरे डॉक्टर्स के पास हम नहीं जाएंगे, दूसरों के पास हम नहीं जाएंगे। हम कहेंगे कि नहीं, हार्ट प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, हार्ट सर्जन वगैरह उनके पास जाना है, क्योंकि वो लोग बेहतर एक्सपर्ट्स होंगे। चाहे आप डॉक्टर्स के पास भी चले जाए तो वो लोग भी रेफ़र करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, अच्छा तुमको वहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि वो बेहतर कैफियत बताएंगे, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में माहिर होते हैं। अब डॉक्टर्स को भी पता होता है कि उनकी लिमिट्स क्या है, इसलिए कहते हैं ना, अक्सर हमने ये सुना होगा कि हमने तो कोशिश कर ली है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। हमने सुना है ना ये जुमला, अक्सर हम ये सुनते रहते हैं, अक्सर डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स के काम को हर वक्त प्रैक्टिस कहते हैं, कोई पक्का नहीं वो होता है, प्रैक्टिस कहते हैं कि प्रैक्टिस कैसी चल रही है, राइट। तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, वो लोग एक्सपर्ट्स होने के बावजूद भी यही कहते हैं कि हमने जितनी कोशिश की है हमने की है, बाकी दुआ कीजिए ऊपर वाले के हाथ में, ये कहते हैं, क्योंकि उनको पता होते हैं उनके लिमिटेशंस क्या है। अच्छा ये गॉन केस है, ये अब ये नहीं हो सकता, अच्छा इसका ये लिमिटेशंस मालूम है उनको। अब कोई मिराकल ही हो जो आपको, मतलब बताते तो नहीं है पेशेंट्स को, लेकिन मिराकल ही हो, कुछ हो ताकि ये बच जाए, लेकिन लिमिटेशंस तो ऐसी ऐसी है, रिपोर्ट्स तो ऐसी ऐसी है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस फील्ड में एक्सपर्ट्स है। अब यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि अच्छा, अब यहाँ भी जादूगरों को पता है कि जादू के क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या लिमिट है, कि जादू कैसे कहाँ तक हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि ये तो जादू नहीं है, ये तो मौजूज़ा है, तो फौरी वो लोग सजदे में गिर पड़े। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात ही हुई कितनी थी, एक सामने ही उस मैदान में उनकी आमने सामने तभी मुलाकात हुई। ना तो उन्होंने कुछ बयान दिया, ना तो कुछ उनको दीन की तरफ, तौहीद की दावत दी, बस ये मौजूज़ा देखते ही उनके लिमिटेशंस, और देखिए उनका यकीन और उनका ईमान देखिए। आयत नंबर 125 में, खालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, वो बोले बेशक हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। वमा तनक़िमु, और नहीं तुझको दुश्मनी, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर, अन आमन्ना, ये कि हम ईमान लाए, भी आयातीना रब्बिना, हमारे रब की निशानियों पर, लम्मा जब जाअतना, वो हमारे पास आए। यानी कि तुमको किस वजह से दुश्मनी है, जबकि हमारे रब की निशानियां हमारे पास आ रही है। तो उन्होंने क्या दुआ की, जादूगरों ने, गौर करिए और टिक कर लीजिए, अपने बुक में टिक कर लीजिए, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ए हमारे रब डाल दे हम पर सब्र का फैज़ान, हम पर, और हमें मौत दे मुसलमान बनाकर। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी दुआ की, कैसे था उनका ईमान। सोचिए, हाथ पाँव काट देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी ईमान से नहीं फिरे। हम थोड़ी सी मुश्किलात आ जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी हमको आ जाती है, तो फौरी हम बोलते हैं कि नहीं। जैसे अगर आप ये रास्ते में आएंगे, कुरान पढ़ने के रास्ते में, अगर स्टूडेंट बन रहे हैं कुरान पढ़ने के कोई भी रास्ते में, तो आपके सामने आजमाइशें ज़रूर आएंगी, दुनिया के फेवर्स भी आएंगे सामने, कि अच्छा आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना ये मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी। तो हम ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम ये इस काम से हट जाएंगे। देखिए हमारा ईमान और इनका ईमान में कितना फ़र्क है, सोच कर देखिए, गौर करना है, अपने आप को सही करना है, किसी पे पिन पॉइंटिंग नहीं है, बल्कि ये खुद अपने आप की इस्लाह करना है कि इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देना है, हमको अपना ईमान कैसे मजबूत करना है, अपना ईमान कैसे हमको बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए कि कैसा ईमान था कि हाथ पाँव कटवा दे रहे हैं, वहाँ पे सूली पर चढ़ा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ईमान से नहीं फिरे ये लोग।
थोड़ी देर का ईमान और इतना पुख्ता ईमान। कुछ देर पहले फ़िरौन से ये लोग दुनिया की चीज़ें मांग रहे थे। फ़िरौन से कह रहे थे कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या मर्तबा होगा, हमारी क्या पोजीशन होगी। ये लोग मांग रहे थे ना दुनिया की चीज़ें। इतना कुछ देर पहले फ़िरौन से ऐसे दुनिया की चीज़ें। अब देखिए कि इन्हें जान जा रही है, वो भी फिक्र नहीं है। जो जान के दुश्मन बन गए वो भी कैसे ऐसी दुश्मनी कर रहा था फ़िरौन, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा जालिम था ना। ऐसी वो लोग धमकी दे रहा था वो कि वापस आ जाए, ये लोग वापस पलट कर आ जाए। इसी वजह से वो ऐसा धमकी दे रहा था कि मुख्तलिफ सम से तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा और सूली पर भी चढ़ा दूंगा। तो ये लोग इतना ज़्यादा तकलीफ दे कि हाथ पांव कटवा दे रहे हैं, सूली चढ़ा रहे हैं, जान जाने के डर से। पॉसिबिलिटीज़ ये थे कि ईमान से फट जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि तू तो हमें दुनिया की ज़िंदगी में ही सज़ा देगा। ये सज़ा मिलेगी भी तो ये दुनिया की ज़िंदगी की सज़ा होगी सिर्फ। लेकिन उन्होंने कहा कि तू तो हमें दुनिया की ज़िंदगी में ही सज़ा देगा, जब जान भी जाए तो अल्लाह की राह में जाए। ये सब हम पढ़ते हैं तो हमें सोचना है कि हमारा ईमान कैसा होगा। अल्लाह ना करे कि हमें कभी जो है ईमान की आजमाइश में हम डाले जाए। सबसे कीमती हमारा ईमान होता है मेरी बहनों। ईमान के दाखिले का सर्टिफिकेट यही है, जन्नत के दाखिले का सर्टिफिकेट यही है। हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। सबसे कीमती चीज़ हमारे पास हमारी ईमान है। कोई दौलत नहीं, कोई कुछ नहीं हमारे पास। सबसे कीमती हमारे पास हमारा ईमान है। और उन्होंने दुआ मांगी कि सब्र को उंडेल दो, कभी हाथ पांव काटते वक्त ईमान कमज़ोर ना हो। इस वजह से जादूगरों ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह हम पर सब्र को उंडेल दे, अल्लाह हमारे ऊपर, कहीं हमारा ईमान कमज़ोर ना हो। यानी कि इसको भी समझना है मेरी बहनों, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम मांगेंगे अल्लाह से, अल्लाह हमको सब्र अता कर, सब्र दीजिए। सब्र देना अलग है और उंडेलना, यानी कि अगर आपके पास ग्लास में अगर पानी है, ठीक है, थोड़ा सा पानी डालना अलग बात है, और पूरा का पूरा उंडेलना। या फिर बकेट में पानी हो, थोड़ा सा पानी डालना उसमें से, या फिर पूरी की पूरी बकेट औंधा कर देना, औंधा करके उंडेल देना। तो उन्होंने कितनी प्यारी दुआ मांगी है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना, ए हमारे रब उंडेल दे हम पर सब्र का फैज़ान उंडेल दे। कहीं हाथ पांव कटते वक्त कहीं हमारा ईमान कमज़ोर ना हो जाए। देखिए मेरी बहनों, ईमान वालों पर कैसी कैसी आजमाइशें आ रही हैं कैसी आजमाइशें आ रही हैं उन पर। देखिए किसी मतलब कैसा वो लोग सब्र मांग रहे हैं, कैसे ये लोग ऐसे वक्त पर भी वो लोग हाजिर है। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, दुनिया की ज़िंदगी में लेगा ना, ये जो भी होगा हमारे साथ इस दुनिया की ज़िंदगी में होगा ना, आखिरत में तो हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो ऐसे वक्त पर सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र को उंडेल दे और हमें मौत दे के हम मुसलमान हो। मेरी बहनों क्या मांग रहे हैं देखिए यहाँ पर, हम मुसलमान हो, हम फर्मा बरदार बन जाए। मुसलमान के मायने क्या है? फर्मा बरदार, हम फर्मा बरदार बन जाए अल्लाह के। मौत की हालत भी ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह से हमको दुआ करना है, अल्लाह हमको ईमान की मौत नसीब करिए, अल्लाह हमको फर्मा बरदारी की हमको ऐसी मौत नसीब करिए अल्लाह, मरने से पहले जिससे तू राज़ी हो जाए। अल्लाह इस दुनिया से उस हाल तक जब हमको बुलाना नहीं, जब तक कि हमारा ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जाए, जब भी हमको इस दुनिया से बुलाना है। तो देखिए यहाँ पर हमको सीखने के लिए हमें कई सारे हमारे लिए पॉइंट्स है यहाँ पर। जब भी हमारे ऊपर कोई आजमाइशें आती है, कोई होगा, ज़रूर होगा ही होगा, क्योंकि शैतान जो है ये तो लगा हुआ है, कभी कोई शक्ल में तो कभी कोई शक्ल में सामने आता है। और हमारे जो नेकी के काम हम शुरू करते हैं उसमें काफ़ी सारे हमको ऑब्स्टिकल्स, मुश्किलात वगैरह आते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उस हाल में भी अल्लाह से हमको दुआ मांगना है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाइए। देखिए इनके एग्जाम्पल देखिए, इनका ईमान देखिए, और दुआ करना है हमको कि अल्लाह ऐसी हालत में हमारा ईमान का टेस्ट ना हो। पता नहीं हमारा क्या हाल होगा, हमारा कैसा ईमान होगा, पता नहीं। अल्लाह हमको ऐसी हालत में मत डाल, अल्लाह ऐसी आजमाइश में हमको मत डाल। डरना चाहिए हमको अल्लाह से दुआ करना है हमको कि अल्लाह हमको बचाए रख, अल्लाह ऐसे ईमान जो है, ऐसे टेस्ट और ऐसे आजमाइश से हमको बचाए रख अल्लाह। तो हम कितनी दफ़े हम ये दुआ मांगते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये सिर्फ तफसीर नहीं जान रहे मेरी बहनों कि मैं तफसीर जान लूँ बस, मैं तर्जुमा जान लूँ, नहीं मेरी बहनों, बल्कि ईमान मजबूत होना है, ईमान को बढ़ाना है।
अपने ईमान को बचाइए रखिए मेरी बहनों। तमाम जितनी बातें हम अब तक पढ़ रहे हैं कि उसका ईमान ही नहीं, जो झूठ कहता है, जो धोखा देता है, इतनी सारी अहादीस हम पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें अपने आमाल में लेकर आना है। हमारा ये मकसद नहीं है कि मैं बस जान लूँ, मैं तफसीर जान लूँ, तर्जुमा जान लूँ, बस नहीं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारा रिश्ता मज़बूत हो, गहरा हो हमारा रिश्ता, हमारा ईमान मज़बूत हो। तो अपने ईमान को बचाए रखना है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इसके लिए हमको हारना नहीं चाहिए, अपने ईमान को कमज़ोर, क्योंकि चोर जब चोरी करता है उसका ईमान चला जाता है उसके पास से। चोर जब चोरी करता है तो छोटी छोटी चीज़ों में भी ख्याल रखना है हमको कि छोटी छोटी चीज़ों में इनका हक़ वो नहीं दिए, इनका हक़ मार दिए, इनको नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ों में हक़ तलफ़ी कर रहे हैं। ईमान नहीं रहता है जो ऐसे कामों में रहते, तो अपने ईमान को बचाए रखिए। कभी अल्लाह ना करे ईमान की ऐसी आजमाइश ना आए हम पर। हमको अपना ईमान बचाए रखना। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ईमान में इजाफ़ा करे, मज़बूत कर दे हमारे ईमान को, और हर आजमाइश से हमको बचाए रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है। आगे हम इस कंटिन्यूशन इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में लेंगे कि अगली क्लास में हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ है इस वाक़यात में। तो मेरी बहनों ख़ुद भी जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने बहनों को भी जुड़ाए रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एंड करते हैं आज की क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन सिस्टर्स। अच्छा, जिसने टेस्ट नहीं दिया है जो जेड का, प्लीज़ आगे आइए, जो है टेस्ट दीजिए, प्लीज़ आगे बढ़िए मेरी बहनों। इस काम में आप लोग भी साथ दीजिए, इस काम में आप लोग आगे आना आप लोगों को ज़रूरी है मेरी बहनों। एक अकेले से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम सबको मिलके करना है। जब हम इतनी कौमों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं कि ख़ुद अपना मैं सही कर लूँ, मैं सही हो जाऊँ, मैं मेरी नमाज़ें सही कर लूँ, मैं जान लूँ, ये काफ़ी नहीं होगा, ये काफ़ी नहीं होगा। हमारा काम है, क्योंकि बनी इसराइल का देखिए अभी वाक़यात हमने पढ़ा है कि कैसे बनी इसराइल ख़ुद ना रोकती थी, ना जो है उनको टोकती थी, कुछ नहीं करती थी, तो इज्तिमाई तौर पर सब पर अज़ाब आ गया। अल्लाह ना करे कि हम पर कभी कोई ऐसा अज़ाब आए इज्तिमाई तौर पर। तो हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है, हमको दुआ भी करना है, कोशिश करना है, जितना हो सके उतनी तो कोशिश करना है। एक दो लोगों को तो हम दावत दे ही सकते हैं, एक दो लोगों को हम अल्लाह की खातिर हम कुछ ना कुछ तो पढ़ा सकते हैं, हम दीन की ऐसी महफिलात में हम लोगों को जुड़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। जो बहनें कर भी रही हैं, बहुत सारी बहनें माशाल्लाह से दीन के काम में जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत अता करे, खैर व आफ़ियत अता करे, आपको सेहत आफ़ियत से रखे। बहुत सारी बहनें हैं जो टाइपिंग के काम में लगी हुई हैं, जो टाइपिंग के काम से जुड़ी हुई है। बिस्मिल्लाह फाउंडेशंस कई सिस्टर्स लगी हुई है, कुछ ना कुछ दीन की राह में, अल्लाह की राह में करने के लिए आगे आई हैं, कुछ टीचिंग करने के लिए आगे आए हैं। तो मेरी बहनों आप सबसे गुजारिश है, जो भी आपके पास टैलेंट है आप आगे आइए, मुझसे रब्ता करिए। इंशाल्लाह ताला हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे, और जो है हम इस दीन के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। जो हमसे हो सका है, जो हमसे हो सकता है, जो छोटा लेवल क्यों ना हो, हम जितना हो सका हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।